गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत कुछ बोलना चाह दी। कान्हा जी का जो वो कथा सुनाई थी ना, वो हमको बाधा सुना दी पूरी, जो गोपियों की और कान्हा जी की बात, वो पूरी तरह मेरे को समझ नहीं आई। तो समझ नहीं आई? चलिए दोबारा सुना देंगे। हाँ हाँ, तो आप सुनाई ना, और फिर कच्ची कच्ची। कोई बात नहीं, दोबारा सुना देंगे। हाँ वो थे ना, खोर थी ना वो अपनी। ठीक है, बताते हैं, दोबारा सुनाते हैं, कोई बात नहीं। सागरी खोर। आप बहुत ध्यान से एक एक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। वीना जी अपना मोबाइल की आवाज़ बंद कर लीजिए और ध्यान से सुनिएगा। किसी व्यक्ति ने YouTube पर सत्संग सुन के लिख के भेजा कि भगवान नर लीला जो करते हैं वो किस लिए और उससे हमें क्या लाभ है। भगवान के अवतार लेने का, क्योंकि सारी दुनिया तो यही प्रचार करने आती है कि भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए, राक्षसों का वध करने के लिए नहीं। गलत। भगवान के अवतार लेने का तात्पर्य क्या और उससे आप हम लोगों को क्या लाभ मिलना चाहिए जो नहीं मिल पा रहा है। अब एक एक शब्द पे ध्यान देना, और अगर कल पूछूं तो भूल मत जाना। ये सोच करके सुना करो कि अंदर बात जा रही है कि नहीं जा रही है।
नहीं जा रही है तो जैसे मिसिज मेहरा ने पूछा कि कान्हा जी की वो लीला दान घाटी की, सांकरी खोर की, जो कन्हैया की टोली और राधा की टोलियों के बीच में जो बनी हुई, वो द्वारा सुनाइएगा। अच्छी बात है, किसी ने जिज्ञासा प्रकट की, बहुत खुशी की बात है। ईश्वर की नर लीला का अभिप्राय क्या? भगवान अवतार लेकर लीला करते हैं, उससे हमें क्या मिलता है? बहुत ध्यान से सुनो। क्या वो पशु पक्षियों के लिए लीला करने आते हैं? ना, केवल मनुष्य जीवन से उसका लाभ मिल सकता है। केवल मनुष्य शरीर लाभ उठा सकता है। अब बताओ, कुत्ते को क्या पता भगवान ने अवतार लिया, हमें क्या मिलेगा और उसे क्या लीला में आनंद आएगा? गाय कितना पवित्र पशु है, लेकिन उसे भी कोई लाभ नहीं है। और मनुष्य ऐसा मैं दानव के चक्कर में फंसा हुआ है। आप सोचिएगा और सोच के बताइएगा, जो मैंने कहा मैं दानव के चक्कर में फंसा हुआ है। क्योंकि अगर आप शाब्दिक ज्ञान रखते हैं तो इतना समझेंगे, मंदोदरी के पिता का नाम था मैं दानव, तो उसी ने लंका बनाई थी। आप और हम लोग भी उस मैं दानव के चक्कर में फंसे हुए हैं। तो भगवान की अवतार लेने का, नर लीला करने का अभिप्राय केवल मनुष्य जीवन में उसका लाभ मिल सकता है। मंदिर में आप मूर्ति के लाखों करोड़ों जन्मों से दर्शन करते आ रहे हो, ये कोई पहला जन्म नहीं है, अनंत जन्मों से दर्शन कर रहे हो, लेकिन लाभ नहीं मिला। अवतार के माध्यम से वो लाभ मिल सकता है, लेकिन हमें वो लाभ नहीं मिल रहा। हम तो कहते हैं अयोध्या में राम जी का अवतार हुआ था, हम नहीं थे। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, हम नहीं थे। अरे उनकी कथाएं, उनकी लीलाएं रामायण से, भागवत से तो सुनते हो, लेकिन समझना नहीं चाहते हैं। अब मैं एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। किसी ने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न किया है और मैं चाहता हूं सबको लाभ मिले। अवतार के बिना, नोट करो, भगवान के अवतार के बिना ना तो ईश्वर को समझ पाना सरल है और ना जगत को। भगवान को भी समझना असंभव और संसार को भी समझना असंभव। और समझने का प्रयत्न भी करोगे तो नतीजा ठन गोपाल, मार्ग नहीं मिलेगा, छोर नहीं मिलेगा, दिशा नहीं मिलेगी। इसलिए रामचरितमानस में संकेत के सूत्र में कहा गया, ईश्वर परमात्मा अवतरित होकर, अवतार लेकर, एक और तो भक्तों की रक्षा करके, प्रेमियों की रक्षा करके अपने ईश्वरत्व का, शक्ति का और ऐश्वर्य का परिचय देते हैं, और दूसरी ओर एक मनुष्य की तरह आचरण करके
मनुष्य के सामने एक आदर्श, एक मार्ग प्रस्तुत करते हैं। आप और हम अपने पिता के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। हमें ये सारे गुण माता से मिले हैं। क्या गुण मिले हैं? मुझे कोई बता दो, क्या गुण मिले हैं माता से, क्या मिले हैं पिता से? आपके पिता तो परमात्मा है, आपकी माता भी परमात्मा है, उनसे क्या गुण मिला? एक एक शब्द पे ध्यान देना। अगर कल पूछूं तो गूंगे मत बन जाना। आज निवेदन कर रहा हूं। भगवान अवतार लेकर आते हैं और हमें क्या सिखाते हैं? जैसे मैं मनुष्य की तरह आचरण करके आपके सामने एक आदर्श, एक मार्ग प्रशस्त करता हूं। ये किस लिए? संसार सागर पर एक सेतु का निर्माण करते हैं, यानी इस भव सागर से पार जाने का केवल एक मार्ग। अब सब नोट करो, केवल एक मार्ग, व्यवहार करना, लीला करना। बस हम नहीं करते। हमारे दादाजी हमसे बहुत प्यार करते थे, हमारी दादी हमसे बहुत प्यार करती थी, हम भी अपने पोते पोती से बहुत प्यार करते हैं। हमारे पिताजी एक दुकान चलाते थे, हम 10 दुकानें चलाते हैं। पिताजी एक दुकान में फंसे थे, तुम 10 दुकानों में फंसे हो। मैं कहना नहीं चाहता, वो भी मूर्ख, तुम भी मूर्ख, नहीं समझ पाते इन बातों को। अगर भगवान अवतार ना लेते, नर लीला ना करते, हमें प्रेरणा ना देते कि भव सागर से पार जाने के लिए केवल हमें भी व्यवहार करना है, लीला करनी है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। भगवान ने एक आदर्श प्रस्तुत किया। कितनी बार आपको बताया, भगवान राम में ना कोई हर्ष है, ना कोई दुख है। और बड़े बड़े, कल आपको बताया, भगवान शंकर की पत्नी गरुड़ जी के मन में भी हर्ष और दुख है, वो भी मन के गुलाम हैं। बताओ, शंकर भगवान की परम गुरु की पत्नी होकर मूर्ख हैं। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, पूरी एकाग्रता के साथ समझो। अवतार के बिना ना तो भगवान समझ में आना सरल है, ना जगत समझ में आना सरल है। अवतार ना हो तो सीखने समझाने का, अनुकरण करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। भागवत में क्या लिखा है? भगवान की लीलाएं, कि भगवान ने अवतार लेके क्या क्या किया। संत महात्माओं की लीलाएं, किस किस संत ने इस देह में भगवान को पाया, कैसे पाया? संसार में भगवान को आदर्श मान के संसार के भव सागर से पार हो गए। लेकिन आप और हम लोग भगवान को आदर्श नहीं मान रहे। भगवान हमारे परम पिता, सोच के देखो, परम माता, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। हम लकीर के फकीर चमड़े के पीछे भागे जा रहे हैं। हम अपने बाप की तरह बनना चाहते हैं, हम अपनी माँ की तरह बनना चाहते हैं, कोई भगवान की तरह नहीं बनना चाहता। फिर भगवान के अवतार लेने का आपको और हमको लाभ क्या मिला? आप सोचो, क्या लाभ मिला? भगवान
का ना कोई बाप है भगवान की, ना कोई माँ है। भगवान सबके पिता हैं और सबकी माँ हैं। लेकिन भगवान पुत्र बनकर लीला कर रहे हैं, पति बनकर लीला कर रहे हैं, मित्र बनकर लीला कर रहे हैं, पिता बनकर लीला कर रहे हैं। और आप और हम लोग, नहीं हमसे लीला नहीं होती, हम तो सच्चा प्यार करते हैं। देखा है खूब मैंने। आप लोगों को ये अपनी अज्ञानता मिटानी होगी। अगर सच्चा प्यार है तो अनंत जन्मों के पति पत्नी कहाँ गए, कहाँ गए वो बच्चे, कहाँ गई वो मकान दुकानें, कहाँ गया वो संसार अनंत जन्मों का। रात का सपना 2 दिन बाद भूल जाते हो। ये यहाँ कौन मेरा अपना और कौन पराया, ये भी यहाँ से निकले और सब भूल जाओगे। कुछ याद रहने वाला नहीं है। मैं तो कई बार सोचता हूँ, भगवान मनुष्य की तरह आचरण करके हमारे सामने आदर्श प्रस्तुत करते हैं, मार्ग प्रशस्त करते हैं, इस राह पर चलो। संसार सागर पर, ये भव सागर पर एक सेतु का निर्माण करते हैं, एक पुल का निर्माण करते हैं उस पार जाने के लिए। हम क्या कहते हैं, नहीं हम आजकल थोड़ी होता है, आजकल तो नौका मिल जाती है, स्टीमर मिल जाते हैं। हम मूर्ख ये समझ ही नहीं पा रहे कि इस शरीर में हम आए क्यों हैं। किसी पढ़े लिखे से पूछो, पढ़ाई का क्या करा तुमने, आपको नहीं पता हम डायरेक्टर थे, आपको नहीं पता हम व्यापारी थे, आपको नहीं पता हमारे कितने हमने मकान दुकान बना लिए हैं, कितना हमने व्यापार फैला लिया है, हम कितने बड़े मिनिस्टर हैं। इसलिए मनुष्य शरीर मिला था और हम सब यही कर रहे हैं। इसे कहते हैं कुकर्म, सत्कर्म नहीं है ये। संसार में ध्यान से सुनो, अपना मान के अगर आप कर्म करते हो तो पाप करते हो, और भगवान का मान के केवल लीला करते हो, केवल लीला, तो आप पार निकल जाओगे। मुझे मालूम है अभी भी बहुत से आपके कहने से थोड़ी हमारी कोई ममता खत्म हो जाएगी, वो तो हमारी है तो है। यही अज्ञानता आप और हम लोगों की अनंत जन्मों से चली आ रही है। हे पुण्य आत्माओं, भगवान की नर लीला का तात्पर्य जिस दिन आप समझ जाओगे, बस सारा रहस्य इसी में है। भगवान अवतार लेकर आते हैं, नर लीला करते हैं हमारा कल्याण करने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए, हमारे लिए एक राह, एक मार्ग बनाकर जाते हैं, आदर्श मार्ग प्रशस्त करते हैं। जैसे मैंने व्यवहार किया ऐसे तुम व्यवहार करो। और यही आप और हम लोग माँ के गर्भ में भगवान से वादा करके आए थे, और यहाँ आकर वही ढाक के 3 पात, बस मैं, मेरा शरीर और मेरा परिवार। यानी ना मैं का पता ना मेरे का पता, कहाँ भटक गए। और देखो कमाल की चीज, मैं कई बार देखता हूँ मंदिरों में क्या पूजा कर रहे होते हैं, क्या ड्रामा कर रहे होते हैं, क्या क्या भगवान के सामने भिखमंगे मांग रहे होते हैं, और भगवान हंस रहे होते हैं अंदर ही अंदर कि तुम्हारे को मैंने तो एक राह बना दी, अब आप उस राह पर चलो या ना चलो। अब आप देख लीजिएगा, अगर आपको भगवत प्राप्ति करनी है तो, मैं खुल के बोल रहा हूं, करनी है तो मार्ग है। अगर धोखा देना है
तो भी मार्ग है जहां आप चल रहे हो। डिसाइड हमें करना है। हमें अभी तक जो नहीं कर सके अब कर लो। अब आप बहुत से लोग क्या कहते हैं, अब तो उम्र निकल गई। ना 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 ना, भगवान ने तो कहा अंत मति सो गति। अंतिम क्षण में तुम जाग गए तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब जागे कौन? माया, मोह, ममता, आसक्ति, ये पाप नहीं छूटते। पचासों बार मैं आपको बोल चुका कि माया तो फिर मिल जाएगी, पर न हरि हर बार मिले। आप कभी सोचो, भगवान अवतार लेकर आए, अपने लोग चले गए, आप यहां आके भटक गए और यहीं फंस गए। आपको अपने घर की याद नहीं आती? आपको अपने असली पिता की याद नहीं आती? आपको अपने असली पति की, अपने प्रेमी की याद नहीं आती? मैं सोचता हूं क्या हम इतने मूर्ख हैं, हम इतने अज्ञानी हैं, समझना नहीं चाहते। मार्ग है, भगवान ने हमारे सामने आदर्श प्रस्तुत कर दिया, मार्ग प्रशस्त कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, शुद्ध सच्चिदानंद में कंद भानुकुल हे केतु, चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु। क्या मतलब? शुद्ध सच्चिदानंद कंद रूप सूर्य कुल के ध्वज, सूर्य कुल के ध्वज रूप भगवान श्री राम मनुष्यों के समान ऐसे आचरण करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसी लीला करते हैं, हम नहीं कर सकते। हम भगवान को पाना छोड़ देंगे, अपना कल्याण करना छोड़ देंगे, ये नगर कोट संसार के धंधों में हम बाज नहीं आएंगे। कारण आपको मैंने बता दिया, हमारे अंदर अंतःकरण में मैं दानव बैठा हुआ है। हमारे मन में जो जो विचार उठते हैं कहां से आते हैं? मैं दानव राक्षस बनाता रहता है। जिसे कहते हैं ना, यो मन मेरो बड़ो हरामी। और आप क्या करते हो? हमारा मन तो ऐसा करता है, हमारा मन तो ऐसा करता है। हाँ, हमें मालूम है। माया मन की मोहिनी, ये संसार माया का है और आपका मन उसका बेटा है। आपको अपना पता नहीं है और आप उसके चक्कर में बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, संसार सागर से हम तरना नहीं चाहते हैं। मेरा तो केवल कार्य है निवेदन करना, अच्छा लगे जीवन में उतारो और नहीं तो कोई बात नहीं। कोई जल्दी नहीं मत समझना क्या मैं इसी जन्म में भगवान को पाना है। हाँ, कोई जरूरी नहीं है। इस जन्म में मुझ जैसा सेवक मिला है, आगे भी कोई ना कोई मिल जाएगा। हाँ, जब संसार से, अभी तो संसार में लल्लो चप्पो ममता मोह आसक्ति नजर आती है। जब संसार में भर भर के जूते मिले, भर भर के धिक्कार मिले, भर भर के आपको गिलानी नजर आने लगे, तब सही। आज मत जागो, कल जाग जाना। मगर जब भी जागोगे, जागोगे मनुष्य शरीर में। तो भगवान हमारे लिए मार्ग बनाकर गए,
रामावतार में, कृष्णावतार में, हम उनके मार्ग पर नहीं चल रहे, हम उनके मंदिर में जा रहे हैं। क्या प्रभु जी हमारे परिवार का उद्धार कर दो, हमारे बच्चों का उद्धार कर दो, हमारे पति की बीमारी ठीक कर दो। भगवान भी सोचते हैं मैंने इन मूर्खों को मनुष्य शरीर देकर के क्या किया, क्या मेरे से पाप हो गया? भगवान भी सोचते होंगे। और सीता रामाचार्य जी ने कितनी सरलता में कहा, इस देह में हरि मिलत है। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा पति मिलत है, पत्नी मिलते हैं, बच्चे मिलते हैं, मकान मिलते हैं, शरीर का सुख मिलता है, एक बार भी नहीं कहा। मैं सोचता हूं उनका भी परिवार होगा, वो भी माँ बाप से पैदा हुए होंगे, लेकिन उनको ज्ञान हो गया, उनको वो पुल नजर आ गया जो उनके गुरु ने दिया, हमें नजर नहीं आ रहा। हम सुनते हैं, करते क्या है, हमारा मन जो कहेगा हम वही करेंगे। अब आप बताओ, जब आपका मन आपके पास और आप मन के गुलाम, तो काहे का गुरु और काहे का प्रभु? किस गुरु की मानोगे? किसके प्रति श्रद्धा और विश्वास है? मैंने तो कई बार आपसे निवेदन किया, एक तरफ भगवान गुरु दोनों को रख लो, और एक तरफ अपने पूरे परिवार के जो जो तुम्हारे सगे संबंधी मित्र हैं उनको रख लो, और डिसाइड कर लो कि किधर जाना चाहते हो। मैं तो केवल बता सकता हूं कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार, वरना पछताएगा। अब इतना सुनने के बाद भी नहीं, ऐसे कैसे पछताएंगे हम कल पंडित जी को बोल के आए हैं, वो आके हमारा हवन कराएंगे, वो हमारा ये काम कराएंगे। कई बार मैं सोचता हूँ ये इंसान कितना मूर्ख है। सही मार्ग भगवान दे रहे हैं, और ये मैं आपको बार बार कहता हूँ, मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं तो सेवक हूँ आपका। ये इतने कटु शब्द भी इसलिए बोलता हूँ कि भगवान की कृपा होती है, वरना मैं भी आपकी लल्लो चप्पो करने लगूं, मैं भी आपसे झूठ सच बोलने लगूं। मैं कड़वी दवा क्यों लिखूंगा, मैं कड़वी बातें क्यों कहूँगा? क्योंकि मैं चाहता हूँ आप सबका कल्याण हो, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आप सब भी अपना कल्याण वाकई में चाहते। अभी आगे चर्चा करेंगे, 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा करो